बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वअस्हाबिहि वअहबाबिहि वज़ुर्रिय्यातिहि वअहले बैतिहि वअहले तआतिका अजमाइन व कुल्ली उम्मती व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं बात कर रही हूँ, ये शायद मेरी ज़िंदगी का वो पहला मौजू होगा जो मेरे लिए बिल्कुल नया है, और इसमें मैं आपको वो चीज़ें वो बातें बताऊंगी जो खुद जब मैंने सुनी और मैंने इसको यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च किया तो मेरे दिल में एक ही ख्याल आया कि मैं इसके बारे में भी ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जो है वो फैला हुआ है। डार्क वेब के मुतल्लिक आपने देखा कि बोल्ड टीवी में जिस तरह से फैसल कुरैशी और दीगर उलमाए कराम ने इस बारे में बात की, और इस तरह से जो भी डार्क वेब में जो घिनौने जराइम होते हैं बच्चों के साथ और कुरान पाक की जिस तरह से बेहुरमती की जा रही है, और जिस तरीके से भी इस वेबसाइट के ज़रिए से, जिसको डार्क वेबसाइट या डीप वेबसाइट का नाम दिया गया है, उसमें जो भी जितने भी घिनौने हराम काम और जो 2 नंबर काम थे उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस दी गई है, ताकि जो बच्चे हैं वो भी इस जराइम का जो शिकार जिनको किया जा रहा है उनको भी बचाया जा सके। उलमा इकराम ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं ये बात बहुत जो है वो दुख भी है, क्योंकि जो मैंने चीज़ें सुनी और देखी हैं वो एक तरह से दिल को इस तरह से दुखाया उन चीज़ों ने कि मैं खुद भी जो है वो एक माँ होने की हैसियत से भी और इंसान होने की हैसियत से एक दर्दमंद दिल जब ऐसी सारी बातें सुने और देखेगा तो यकीनन उसके आंसू भी नहीं रुकेंगे और उसका दिल भी जो है वो दुख से भर जाएगा कि इस तरह से एक वेबसाइट है जिसे डार्क वेबसाइट का नाम दिया गया है, और वहाँ पर आप जब देखते हैं कि किस तरह से वहाँ की तस्वीर जो है वो बाहर जो है वो उसको लीक कर दिया गया है, और तस्वीर वो कुरान पाक की बेहुरमती की तस्वीर थी, और ऐसी ऐसी तस्वीर थी कि जिनके बारे में बात करते हुए ज़बान जो है वो कांपती है कि जिस तरह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम पाक की जो है वो बेहुरमती की गई। जिस तरह से बताया गया कि वहाँ पर इस वेबसाइट पे कुरान पाक के जो नुस्खे हैं उन्हें किस तरह से उनके साथ बेहुरमतियाँ की जा रही हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के साथ किस तरह से बेहुरमतियाँ की जा रही हैं। और मज़ीद इस बारे में जो है वो बहुत सी बातें जो है वो सामने आ रही हैं कि वहाँ ये ऐसे घिनौने और 2 नंबर जराइम होते हैं जो हम आम बंदे सोच भी नहीं सकते कि ये सारे काम इस तरह से इंटरनेट पर किस तरह से इसको खुफिया तरीके से इनको किया जा रहा है। लेकिन अब ये बातें जो है वो आम होना शुरू हो गई ही हैं। पहले इस बारे में इतनी मालूमात लोगों को नहीं थी, मुझे भी इतनी मालूमात नहीं थी, लेकिन जब मैंने इस बारे में पूरी रिसर्च की, काफ़ी अरसे से मैं इस बारे में डिटेल में रिसर्च कर रही हूँ, और कुछ ये मामलात जो फैसल कुरैशी और दीगर उलमा इकराम के भी सामने आए उनसे मैंने जो है वो मज़ीद इस बारे में डिटेल देखी, और फिर मैंने इस बारे में जब सुना और देखा तो मेरे दिल में एक ही बात आई कि ये एक ऐसा मामला है जिसे हाईलाइट करते रहना चाहिए, और ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा काम जो जुल्म और ज़्यादती में इजाफा कर रहा हो और आपको मालूम हो कि माशरे में ये काम इस कदर तेज़ी से बढ़ रहा है और सिर्फ फैल रहा है, और शैतानियत और शैतानी क़ुव्वतों का इस कदर गलबा होता जा रहा है हमारे माशरे में, दज्जाली क़ुव्वतों का, तो उसको रोकना भी एक मुसलमान पर उतना ही फ़र्ज़ है जितना कि बाकी अहकामात में करना इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो नमाज़ पढ़े या इस तरह करे। तो जहाँ जुल्म और ज़्यादती हो रही है वहाँ पर खामोश रहना भी एक तरह का जुल्म है। अगर आप को दीन का इल्म अल्लाह ने दिया, आपको कुरान पाक का इल्म अल्लाह ने दिया है, आपको अल्लाह ताला ने बताया है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लोगों को नेकी का हुक्म दो, भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो, और ये हम पर फ़र्ज़ ऐन है हर मुसलमान पर कि जहाँ वो गुनाह का कोई काम देखे, जुल्म और ज़्यादती देखे, जहाँ पर कोई वो ऐसा काम देखे जहाँ लोग गुनाह, जुल्म और ज़्यादती और हराम खोरियों को खुलेआम कर रहे हैं, शैतानी कामों को खुलेआम कर रहे हैं, शैतानी जो है वो चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा काम बनता है कि हम इन चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस दें, बताएं कि ये चीज़ें किस कदर नुकसानदेह हैं। अपनी नौजवान नस्लों को, अपने नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, ताकि हम इन तमाम चीज़ों से अवेयरनेस हासिल करके लोगों को उन चीज़ों से रोक सकें जो हमारे सबके लिए नुकसानदेह, हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए। और सबसे बड़ा नुकसान जो इसमें होता है वो होता है दीन का, क्योंकि ये सारी शैतानी कुव्वतें दज्जाली कुव्वतों को ही फैला रही हैं। यानी दज्जाल के फितने को इस कदर आम किया जा रहा है कि एक आदमी के
सोच और समझ से भी बाहर होता जा रहा है कि ये मामलात इस तरह से भी तय हो सकते हैं, ये सारे मामलात इस तरीके से भी जो है वो इसका इनको वाक़या किया जा सकता है, ये हो सकते हैं। एक इंसानी सोच भी जहाँ तक नहीं जा सकती, दज्जाली क़ुव्वतें और दज्जाली फितना उस तरीके से काम कर रहा है, यानी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से जो है वो अपनी काबू में करके, उसको कंट्रोल करके वो काम किए जा रहे हैं जो अक्ल को हैरान भी कर देते हैं और परेशान भी कर देते हैं कि ये सारे काम किस तरह से जो है वो अब होना शुरू हो गए हैं। और ये भी सच है कि दज्जाल जो है वो उसके पास वो ताकतें और क़ुव्वतें होंगी जिससे वो ज़्यादातर लोगों को जो है वो इन्हीं ताकतों और क़ुव्वतों के ज़रिए से ही अपने जो है वो अपने आप को मनवाने के लिए उनके सामने ज़ाहिर करेगा, ताकि लोग उसकी इन तमाम जो है वो चीज़ों को देखकर इंस्पायर हो सकें। और फिर इस तरह से जो है वो दज्जाल का फितना बढ़ेगा और लोग उसकी तरफ आकर उसको खुदा मानने की तरफ आ जाएंगे। और ये सब कुछ काम जो है ये ज़्यादातर हमारे सोशल मीडिया में कब से शुरू हो चुका हुआ है।